जब हमें जरा सा गंदगी पसंद नहीं है, जरा सा छिट्टा पसंद नहीं है, तो उस धरती माँ पर हम चलते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, गंदगी फैलाते, विष्टा करते हैं, दिन भर सारा उधम मचाते रहते उस पृथ्वी माँ पर। उस माँ धरती पर हमेशा हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्या माँ एक बार उठ करती है? धरती माँ ने कहा कि मेरे ऊपर तुमने ऐसा क्यों किया? कभी नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धैर्यता है, सहन शक्ति है, सबको अपने में समाहित करी है, सबकी रक्षा कर रही है, सबको अन्न जल सब कुछ प्रदान कर रही है इस धरती से। यदि माँ अन्न ना उगाए, लाख आप बोते रहिए, लाख सिंचाई करते रहिए, यदि उपजाऊ ही न बनाए, तुम्हें अनाज मिलेगा कहाँ से? तुम्हारा भरण पोषण होगा कहाँ से? कभी सोचा है? यदि इस धरती से, इस माँ से जल की प्राप्ति ना हो तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? जीवन कैसे चलेगा? कहते हैं जल ही जीवन है। यदि एक दिन व्रत रहते हो और कुछ खाते पीते नहीं हो तो क्या हाल हो जाती है। कोई कोई तो निर्जल व्रत रहते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, तो दूसरे दिन कितनी जल्दी स्नान हो जाए, कितनी जल्दी हम जल पी ले, कुछ मिले खाने को चाहे ना मिले, लेकिन जल पहले ही मिल जाए। अब ये सोचिए, जिससे हम इतना सारा हमको प्राप्त हो रहा है, उनको क्या हम जरा सा प्रणाम नहीं कर सकते? सब कुछ सुख दे रही है माँ हमें, लेकिन क्या हम एक कर्तव्य नहीं कर सकते हैं उनके लिए? कदापि कोई नहीं करता है। यदि जो करता है, हम तो कहेंगे भगवान वो बहुत बड़ा धन्य आत्मा है, वो बड़ा ही धन्य आत्मा है जो इस कर्तव्य को करता है। तो सबको चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं। समाज अगर सुधरेगा तो और भी आगे ये संसार बढ़ेगा। आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, और आगे देकर उनके बच्चे करेंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे लाइन से बनती चली जाएगी। लेकिन जब स्वयं नहीं करोगे तो बच्चे आँख से देखेंगे नहीं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। तो इसलिए सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से आप बिस्तर पर रहो तो दो काम जरूर करो। अपने हस्त रेखा को देखो, श्लोक आता हो तो श्लोक का गुणगान करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। नहीं आता है मंत्र, ऐसे ही देखकर और अपने मस्तक पर लगा लो। और उसके बाद दोबारा चरण रखने से पहले धरती माता पर अपने हस्त को रखो और उनसे बोलो, हे माँ मुझे क्षमा करना, सारा दिन मैं आप पर अत्याचार मचाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे डांटा नहीं, हर चीज़ अपनी सुविधाएं हमें प्रदान करती है। माँ मुझे क्षमा करना, मैं आप पर अपना चरण रखने जा रहा हूँ, अपना पैर रखने जा रहा हूँ। और इतना कहकर प्रणाम करना है। इसका भी मंत्र है, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श समस्वे। जिसको श्लोक आता है तो कहे, और नहीं आता सीधे अपनी भाषा में ही बोलो। माँ तो सब सुनती है, उन्हें कुछ भी नहीं कहना है कि आप श्लोक पढ़ो, मंत्र पढ़ो। आता है तो बहुत अच्छा है, करो, और नहीं आता है तो आप सोचो हम पढ़े नहीं है, ये तो बोल नहीं पाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। नहीं, मत श्लोक बोलो, लेकिन अपनी भाषा में, जिस भाषा को आप प्रयोग करती हैं उस भाषा में, उस लैंग्वेज में आप कहकर कह सकती हैं। और माँ तो सब सुनती है। इस प्रकार भैया आप लोग आज से अपना लीजिए, जो नहीं करते हैं आज से चालू कर दीजिए। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए भैया अच्छे दिन कब आएंगे? जब आप लोग चाहेंगे तब आएंगे, और नहीं चाहेंगे तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? अच्छे दिन लाना है तो अपने आप पर नियम लगाना है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, श्री पवन पुत्र हनुमान की, श्री यज्ञ नारायण